एक आचार्य थे, वो प्रेम से ठाकुर जी का छुआरे और किशमिश ऐसी वस्तुओं के भोग लगाते थे प्रेम से। अब कुछ पैसा धेला की कमी के कारण या जैसे भी, फिर वो बोले मूंगफली का भोग काफी समय से सेवा करते, मूंगफली नुका के मूंगफलियों का भोग लगाने लगे। मूंगफलियों का लगाने लगे तो कई दिन हो गए मूंगफली का भोग लगाते लगाते। भगवान ने सपने में कही, हे आचार्य जी, हमारी एक प्रार्थना है, अभी मूंगफलियों से ही बहकाते रहेंगे, ये छुआरे किसमिस उनका भोग क्यों नहीं लगा रहे? आप बड़े अचंभे में पड़े कि मैं तो समझता था कि प्रभु पाते हैं कि नहीं पाते हैं, पर गुरुजनों ने बड़ों ने कहा है उस तरीके से हमको चलना जरूरी है। लेकिन प्रभु ने तो स्वयं कह दिया कि छुआरे किसमिस का क्यों नहीं लगा रहे हो? इसका मतलब क्या है? तुम जो भोग लगाते हो प्रभु उसको पाते हैं, वो अनुभूति हो या न हो। और जितने भावयुक्त हृदय से, भाव से प्रभु क्रिया से अथवा पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं? पदार्थ और क्रिया तो इसलिए अर्पित की जाती हैं कि तुम्हारा अहम भाव और ममत्व भाव ये नष्ट होना चाहिए। ममता फैली, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को समेट के पदार्थों में ममता होती है, व्यक्ति वस्तु स्थान इनमें ममता होती है। इन सबको प्रभु के समर्पित, ये आपके हैं प्रभु। अब क्रिया कि हम, जैसे क्रिया क्या, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। हम जो भी कुछ करते हैं, कितनी बढ़िया बात है, हम जो भी कुछ करते हैं उसको प्रभु के समर्पित, निषेध कार्य नहीं, ये ध्यान रखना, निषेध कार्य नहीं। हम जो भी कुछ अर्पित, गुरु शरणागत जो सेवा पूजा ध्यान चिंतन करेंगे वो निषेध वस्तु को कैसे अर्पित कर देंगे? सो भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, माला जाप चल रहे हैं, कोई भी क्रिया है, उस सब को हे मेरे प्यारे आपके श्री चरणों में समर्पित है। और मान लीजिए कोई किसी तरीके से कोई गलतियां हैं, कोई निषेध कर्म है, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना कर दे, हे प्यारे ये समस्त सत्क्रियाएं आपके श्री चरणों में समर्पित हैं, लेकिन एक तरफ ये निषेध क्रियाओं पर भी आप दृष्टि डालते हुए मेरे मन को महापवित्र कर दीजिए, कृपाना। ये प्रार्थना साइड में, क्योंकि जीवा स्वभाव तो दुष्टः, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है, इसीलिए ये जीव है, इसीलिए जीवा स्वभाव तो दुष्ट, स्वभाव से ही दुष्ट है। कहीं न कहीं अपने स्वार्थ परतता के कारण, अहंता ममता के कारण कहीं न कहीं विकृत स्वरूप रहता है। लेकिन ये प्रार्थना करना और निरंतर अनन्य भजन करना, इससे जीत जाओगे।